Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. So today is class 20 for Estet PGT Biology MCQ practice series. The first question is for today's class, the metal ion involved in stomatal regulation. कौन सा मेटल आयन है जो कि स्टोमेटा की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है? आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम. So one and only, not iron, not zinc, not magnesium, it's potassium. जो के पॉजिटिव होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टोमेटा को ओपन करने के टाइम, क्लोज करने के टाइम. वहाँ पर के पॉजिटिव आयंस जो होते हैं जब मूव करते हैं गॉड सेल्स के अंदर, स्टोमेटा के अंदर, ये क्या करते हैं, उसके वाटर पोटेंशियल को कम करते हैं, लोअर मतलब डिक्रीज करते हैं, और वाटर को जो है ऑस्मोसिस के थ्रू उसके अंदर एंटर करवाते हैं. ठीक है. देन जो सेल्स होती हैं वो टर्जिड हो जाती हैं, वो गॉड सेल्स गेट टर्जिड. सो इससे क्या होगा कि आपके जो स्टोमेटाज हैं वो ओपन होंगे, और जब एग्जिट होती है के पॉजिटिव आयंस की वहाँ से, तो इट लीड्स टू स्टोमेटल क्लोजर. सो बेसिकली जो के पॉजिटिव आयंस है, जो पोटाशियम आयंस है, इनका रोल ओपनिंग में और क्लोजिंग में स्टोमेटा के दोनों टाइम पे ही इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनरल्स मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स. तो अभी अभी मैंने बताया दैट पोटाशियम, के पॉजिटिव आर, यही रेगुलेट करते हैं ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को. ये ऑस्मोसिस करवाते हैं, जिससे गार्ड सेल जो होती है, जब वाटर का उसके अंदर मूवमेंट होती है तो टर्जिड हो जाती हैं आपकी गार्ड सेल्स, और इसी से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की. ए प्लांट डिजीज ड्यू टू एम डेफिशिएंसी इज, एम मीन्स किसका सिंबल होता है? मैंगनीज का. ठीक है. मैंगनीज की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लोर बड, ओके, मार्च स्पॉट ऑफ पी, वाइट बड इन मेज, हेरा इन राइस. सो मार्च स्पॉट होते हैं पी के अंदर. ठीक है. ये होती है मैंगनीज की डेफिशिएंसी से. इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे डार्क कलर के नेक्रोटिक स्पॉट्स हो जाते हैं सेंटर ऑफ द पी सीड, जो पी का जो मटर का दाना होता है उसके बीच में. ठीक है. और ये मैंगनीज जो होते हैं उसकी डेफिशिएंसी से होता है. ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बर्ड, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोरोन. ओके. एंड वाइट बड मेज, ये जिंक, जिंक की डेफिशिएंसी से वाइट बड मेज होता है. एंड जो हेरा ऑफ राइस है ये भी जिंक की ही डेफिशिएंसी से होता है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्च स्पॉट ऑफ पीस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय. जो रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट के बीच में, किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसीज जो मेजर की जाती है उनके बीच में, वो क्या होता है, उसको किससे हम डिनोट करते हैं? सो इट इज काई स्क्वेयर, यस. थीटा वैल्यू नो, वेरिएंस रेशियो नो, नन ऑफ दिस नो. काई स्क्वेयर, काई स्क्वेयर होता है. ठीक है. इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये क्या होता है, इसका पहले तो फॉर्मूला देखिए, समेशन ओ माइनस ई बाई ई का स्क्वायर. ये होता क्या है, ये मेथड पहले तो यूज किसके लिए किया जाता है? This method is used to determine if there is a significant difference between observed frequency and expected frequency in one more categories. ठीक है, in one and more categories. So O जो होती है हमारी, ये observed frequency होती है, and E is expected frequency. So this is chi-square. So correct option for this question is chi-square. Next question is which of the following enzyme is inactivated by oxygen? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो इनएक्टिवेट किया जाता है ऑक्सीजन की वजह से? डिहाइड्रोजिनेज नो, नाइट्रोजिनेज यस, फॉस्फेटेज नो, यूरिएज नो. नाइट्रोजिनेज ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? N2 को फिक्सेशन में हेल्प करता है ये. ठीक है. बट ये सेंसिटिव होता है O2 के लिए, क्योंकि O2 इससे उल्टा काम करवाती है, इरिवर्सिबल फंक्शन करवाती है, ये इसको इनएक्टिवेट कर देती है. जो आयरन सल्फर के क्लस्टर बनते हैं ना N2 की फिक्सेशन के टाइम पे, एंजाइम्स के पास जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देती है ऑक्सीजन. सो इसका एक एंटागोनास्ट फीचर होता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजिनेज का. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. Next question is loss of water from aerial parts of plant is known as.
वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन. इट्स नॉट ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस तो एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू कैसे मूवमेंट होती है. ठीक है. टर्गर नो. यस. ट्रांसपिरेशन. रेस्पिरेशन फिर से एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. सो ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है. ठीक है. इन फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म, एरियल पार्ट से स्टोमेटा के थ्रू होता है. और ये हेल्प किस में करते हैं, कूलिंग में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट इंडिकेटेड बाय. जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी के साथ मिक्स होकर जो मिनरल्स प्लांट तक पहुंचते हैं, उनका कुछ यूज होता है, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है. सबसे पहले किसने बताया था? वुडवर्थ. यस. स्टीवर्ट. नो. डिसोशेर. नो. 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 सो वुडवर्थ, जॉन वुडवर्थ ने 1699 में, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो प्लांट ग्रो करता है ना, वो सिर्फ पानी से नहीं करता, बट उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है. जो मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पानी के साथ, उनके ऊपर उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है. अकेले पानी से कुछ नहीं होता. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड. अभी अभी बताया आपको कि वेपर की फॉर्म में प्लांट से लॉस हो रहा है वाटर का, वो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन. ठीक है. गटेशन क्या होता है? जब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, जैसे जैसे सुबह के टाइम पे और या फिर लेट इवनिंग के टाइम पे प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ओस की बूंदे जिनको हम बोलते हैं. ठीक है. वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो गटेशन का प्रोसेस होता है. उसके अंदर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर बाहर जाता है, पोर्स से बाहर जाता है प्लांट से. ठीक है. secretion of droplets of H2O from the pores of plant, typically occurring at night or in early morning when soil moisture high and transpiration low. तो ये प्रोसेस होता है गटेशन. एक्सक्रीशन तो वही होता है बॉडी से वेस्ट को थ्रू आउट करना. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेनोन्स फोटोमीटर इज यूज टू मेजर. किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इसको? फोटोसिंथेसिस. नो. रेस्पिरेशन. नो. ऑल ऑफ दिस. नो. ट्रांसपिरेशन. जो रेट ऑफ H2O होता है अपटेक बाय लीफ शूट, और ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है किसके? जो वाटर लॉस हुआ है ट्रांसपिरेशन से, इसके रेट को मेजर करने के लिए हम फोटोमीटर का यूज करते हैं. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. गटेशन इज कॉज्ड बाय. गटेशन किसके थ्रू होती है, किसके द्वारा की जाती है? स्टोमेटा. नो. ए एंड बी. नो. ऑल ऑफ अबव. नो. इट्स बाय हाइडाथोड्स. हाइडाथोड्स क्या होते हैं? ये स्पेशल पोर होते हैं जो कि कहाँ पर, लीफ की टिप पे या फिर मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और सिर्फ ये गटेशन के प्रोसेस के ही काम आते हैं. हाइडाथोड रिमेन ओपन एंड अलाउड लिक्विड, और लिक्विड को अलाउ करते हैं वाटर की बाहर जाने के लिए. इससे रूट प्रेशर भी क्रिएट होता है. ठीक है. ताकि रूट पे प्रेशर बने और जो मिनरल्स और वाटर है वो वापस ऊपर तक सप्लाई हो आपके. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट. इसका स्प्रे क्यों किया जाता है? PMA. PMA. वाई इज इट इज स्प्रेड ओवर प्लांट्स. ये स्प्रे किया जाता है प्लांट्स के ऊपर क्योंकि ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है. ट्रांसपेरेंट होता है, इससे स्टोमेटा की क्लोजिंग हो जाती है, सो वाटर लॉस कम होता है. तो ये ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है ताकि वाटर का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो. So correct option is increase the rate of photosynthesis. No. Reduce transpiration. Yes. Increase transpiration. No. Reduce rate of respiration. No. Next question is the rate of transpiration is high when. जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है वो हाई होता है कब? The atmosphere is saturated with water vapor. Light is very dim. No. The atmosphere is ड्राई एंड टेम्परेचर इज हाई. यस. जब टेम्परेचर हाई होगा हमारे सराउंडिंग का, ठीक है, उसमें प्लांट्स में क्या होगा? ज़्यादा इवेपोरेशन होगा क्योंकि हीट ज़्यादा पानी को बाहर निकालेगी, प्लांट से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. जब ड्राई एयर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा. जब मॉइस्चर ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होगा तो वो प्लांट का मॉइस्चर क्यों निकालेगा? Okay, so it's the atmosphere is dry and the temperature is high. C option is correct option for this question.
Next question is, the enzymatic interconversion of starch sugar was through for opening of stomata due to discovery of enzyme. जो एंजाइमेटिक इंटरकन्वर्जन होता है स्टार्च का शुगर में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के टाइम पे, ये डिस्कवरी किस एंजाइम से हुई थी? इसको कौन सी थ्योरी में इसे माना गया है कि कौन सा एंजाइम इस सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फोस्फोराइलेज, फोस्फोग्लूटाम्यूटेज, नो, हेक्सोकाइनेज, नो, फॉस्फेटेज, नो। सो ये जो थ्योरी थी ये 1908 में लॉयड ने दी थी, लॉयड ने, एंड इसको फिर से दोबारा से रीडिफाइन किया था सायर ने 1923 में, और यीन टूंग ने भी इसको 1948 में फिर से सजेस्ट किया कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की वो डिपेंड करती है कि स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट हो रहा है एंड शुगर स्टार्च में, ये वाइस वर्सा ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये सब एक एंजाइम की वजह से होता है जिसका नाम है फोस्फोराइलेज। बट इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, ठीक है, इस एंजाइम को डिस्कवर करके गॉड सेल्स के अंदर की फोस्फोराइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या बताया था कि डे टाइम में जब हाई पीएच होती है, ठीक है, एक्टिवेट होती है, तो फोस्फोराइलेज जो होता है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लूकोज में, देन फोस्फेट एंड फॉस्फेट के अंदर, ठीक है, फिर वो इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को जिससे पानी की एंट्री होती है गार्ड सेल्स के अंदर, और वाइस वर्सा, मतलब इससे उल्टा चलेगा रात के टाइम में जब पीएच डिक्रीज होती है तो शुगर कन्वर्ट होगी स्टार्च में, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो इन लोगों ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, और इसी से ये फोस्फोराइलेज का कनेक्शन बताया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फोस्फोराइलेज। The stomata, which are open throughout the day and night but close a few hours after sunset, are termed as। वो स्टोमेटा के टाइप के बारे में बताना है जो ओपन रहते हैं थ्रू आउट डे एंड नाइट, बस सनसेट के टाइम पे कुछ टाइम पे वो बंद होते हैं। एल्फा एल्फा टाइप, पोटैटो टाइप, बार्ले टाइप, रूमेक्स टाइप। सो वो स्टोमेटा होते हैं रूमेक्स टाइप जो कि थ्रू डे आउट टाइम, डे और नाइट में चल ओपन रहते हैं, बस कुछ सनसेट के टाइम पे वो बंद होते हैं। अल्फा अल्फा टाइप कौन से होते हैं? वो स्टोमेटा होते हैं जो सिर्फ डे में चलते हैं, मतलब डे में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज हो जाते हैं। पोटैटो टाइप ओपन होते हैं डे में, नाइट में क्लोज होते हैं कुछ हार्स के लिए, ठीक है। और बार्ले टाइप वो टाइप के स्टोमेटा होते हैं जो कि कुछ ही घंटों के लिए डे में ओपन होते हैं, डे में फॉर फ्यू हार्स। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज रूमेक्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टोमेटा रिमेन्स ओपन एट नाइट। स्टोमेटा नाइट में ओपन रहते हैं कौन से प्लांट में? कैम प्लांट्स में होता है ये, ठीक है, जिनको बोलते हैं जो जिसमें आता है ब्रायोफाइलम, ठीक है। इनको सक्यूलेंट प्लांट्स भी बोलते हैं, टू कंजर्व वाटर इन एरिड कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the process of transport in plant tissue, DPD is required to develop। DPD means, DPD का develop मतलब means बताना, मतलब क्या होता है? डबल प्रेशर डिमांड, ओके, डिफ्यूजन प्रोडक्ट डिफरेंस, ओके, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, यस, डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। डीपीडी क्या होता है? एक डिफरेंस होता है बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ H2O इन सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। सो डीपीडी की अगर हम फुल फॉर्म लिखें, सॉरी इसका फॉर्मूला लिखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस आपका टर्गर प्रेशर, ठीक है। This is DPD. So DPD is diffusion pressure defect. Option C is correct option for this question. Next question is, an instrument used for measuring transpiration। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। दिस इज पोटोमीटर, ठीक है। ऑक्जेनोमीटर किसके लिए यूज होता है? ग्रोथ की, प्लांट की ग्रोथ की को मेजर करने के लिए। मैनोमीटर होता है आपके प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए लिक्विड में और गैस में, ठीक है। एटोमीटर ये मेजर करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम अ वेट सरफेस, ठीक है, इवेपोरेशन के रेट को मेजर करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, mitochondrial morphology is maintained by balancing the active absorption of water and active secretion by the mitochondrion।
hence are likely mitochondria are likely to swell in the presence of माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में स्वेल करते हैं एटीपी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अनकपलिंग एजेंट एंजाइम कैटालिसिंग ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन नो 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 एटीपी एटीपी इसका सही जवाब है बिकॉज जब एक्टिव प्रोसेस होता है उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है जब एटीपी प्रेजेंट होती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शुरू होता है और एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और इंक्रीज होता है एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर जिससे क्या होता है फिजिकल एक्सपेंशन और स्वेलिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की सो एटीपी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल इज ड्यू टू जो पानी की मूवमेंट होती है सेल में वो किसकी वजह से होती है अभी अभी बताया मैंने टर्बो प्रेशर नो वॉल प्रेशर नो इट्स डीपीडी ओके diffusion pressure defect. C option is correct for this question. J.C. Bose was a proponent of the following theory of ascent of sap in plants. J.C. Bose जो थे वो इस थ्योरी को दिया था इन्होंने ascent of sap. कौन सी थ्योरी होती है ये इस थ्योरी को हम दो तीन नामों से जानते हैं मैकेनिकल थ्योरी नो रूट प्रेशर थ्योरी नो पल्सेशन थ्योरी यस इम्बाइबेशन थ्योरी तो एक डिफरेंट अलग ही चीज़ होती है पल्सेशन थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी भी बोल सकते हैं ठीक है और ये थ्योरी कब दी गई थी 1923 जेसी बॉस ने इसे दिया था इसने एक्सप्लेन किया था एसेंट ऑफ सेप को प्लांट्स के अंदर इसने बताया था कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की जस्ट आउटसाइड एंडोडर्मिस जब उसके अंदर रिदमिक पल्सेशन होती है ठीक है तो पल्सेशन एक्ट लाइक अ पंप पुशिंग वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल ठीक है इसमें एक पुश क्रिएट होता है जिससे पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ खींचा जाता है जाइलम वेसल के अंदर जैसे ट्रांसपिरेशन होगा प्रोसेस चल रहा है आपका ट्रांसपिरेशन लीव्स के थ्रू हो रहा है तो एक अंडर एक पुश क्रिएट होता है और उसमें पानी जो है रूट्स के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम से फ्लो करता है जाइलम वेसल्स से So this is ascent of sap and this is pulsation theory या फिर आप इसको vital theory भी कह सकते हैं vital theory okay so correct option for this question is pulsation theory or vital theory next question is the osmotic potential of a solution is denoted by the symbol osmotic potential जो होता है वो कौन से symbol से denote किया जाता है it is पाई नो डेल्टा नो पी नो एस नो ये किससे डिनोट किया जाता है पाई एस से ठीक है और अगर हम वाटर पोटेंशियल देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई एस मतलब सल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर पोटेंशियल ओके so that's all for today I hope these classes are helpful for you and HTET एग्जाम कभी भी हो सकता है so be ready and अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप सभी और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं so please like share and subscribe my channel